हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। हाउ आर यू? आप सभी कैसे हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे आपके साथ डिफरेंस में बता रहा था आपको सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में। तो उसी पर हमारा डिस्कशन चल रहा था और चलिए उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उन सभी चीज़ों पर डिस्कस करने से पहले उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बियरिंग्स को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बियरिंग्स में डिफरेंस क्या है, रिड्यूस बियरिंग, होल सर्किल बियरिंग, इन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उन सभी चीज़ों पर डिस्कस करने से पहले आई होप कि आप सभी अपने इस चैनल पर आ चुके होंगे और इसको एक सुपर से ऊपर चैनल आप लेकर चलेंगे। ठीक है, तो फटाफट अगर आपने लाइक शेयर कमेंट नहीं किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। तो चलिए बिना एक क्षण आपका गवाए हुए आगे स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे डिफरेंस की, है ना, क्या डिफरेंस है दोनों में, प्रिज्मेटिक कंपास में और सर्वेयर कंपास में, उस पर हमारा डिस्कशन चल रहा था डियर। तो उसको जो है हम स्टार्ट करते हैं। जो है क्या डिफरेंस है बेसिकली जो है इस पर हमारा डिस्कशन चल रहा था। सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि ये जो आप देख रहे हैं दिस इज सर्वेयर कंपास, ये सर्वेयर कंपास है डियर, सर्वेयर कंपास। और इसी को खान दिक्सूचक भी कहते हैं डियर। क्या कहते हैं? खान दिक्सूचक, माइनर्स डायल। ठीक है, या इसी को एक नाम और माइनर्स डायल, खान दिक्सूचक के नाम से भी जाना जाता है डियर। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। और ये मैंने बोला था, आपको बताया था, ये आपका जो पिक्चर आप जो इमेज देख रहे हैं ये आपका जो है प्रिज्मेटिक कंपास का है। किसका है? प्रिज्मेटिक कंपास। तो ये सेकेंड ईयर हमारा प्रिज्मेटिक कंपास है। इनके बारे में बहुत सारे डिफरेंस हमने कल शेयर किए थे और आज अभी जो थोड़े बहुत बचे हैं उनको भी हम शेयर करते हैं आपके साथ। ठीक है, तो आप देखिए इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी जो निडल है शार्प एज वाली है। इसकी जो निडल आप देख रहे हैं ये जो है आपका फ्लैट है, चपटी है। ठीक है, एल्यूमिनियम की जनरली रिंग होती है, एक ग्रेजुएटेड रिंग जो बनी होती है। मैग्नेटिक निडल जो है मेटल ही होती है, बट जो ये कंपास बॉक्स होता है ये अनमेटल्ड बनाया जाता है जिससे इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो इस पे और एक चीज बता दूं मैं, जो यहाँ पर ये मैग्नेटिक निडल होती है, जो पिवोट आप पाइवोट देख रहे हैं यहाँ पर जिस पर ये सपोर्टेड होती है, उसके ऊपर एगेट कैप लगा होता है और उसमें एक हाई एब्रेसिव स्ट्रेंथ का जो है एक स्टोन लगा होता है। फिर जब ये सुई कुंद पड़ जाती है, ब्लंट हो जाती है, तो उसको जो है घिस दिया, जो है पाइवोट से वो पत्थर से घिस दिया जाता है, या फिर पाइवोट ही पूरा एगेट कैप पूरा पाइवोट ही चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है कि मैग्नेटिक नीडल का एक और है कॉन्सेप्ट कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है पूरी फुल्ली हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कभी कभी हो नहीं पाता है। ठीक है, तो जब हॉरिजॉन्टल नहीं होगी हमारी निडल तो जो है रीडिंग ही करेक्ट नहीं मिल पाएगी, क्योंकि फर्स्ट प्राइमरी पोजीशन ही इसकी जो है इनकरेक्ट हो जाएगी। तो एक्चुअली ऐसा होता क्यों है कि जो मैग्नेटिक निडल है डियर, ठीक है, जो मैग्नेटिक निडल है ये आप देख सकते हैं, ये अगर सपोज दैट ये मैग्नेटिक निडल अगर मैं यहाँ बनाऊं, ठीक है, तो ये अपने नॉर्थ और साउथ एंड की तरफ फ्रीली और हॉरिजेंटल, प्योर हॉरिजेंटल प्लेन में लाई करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो इसकी मैग्नेटिक निडल है ये पोल्स की तरफ, समझ रहे हैं, ध्रुवों की तरफ जो है टुवर्ड्स पोल्स ये जो है झुक जाती है, पृथ्वी की सतह की तरफ झुक जाती है। तो ये अपने हॉरिजेंटल पोजीशन से डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, वो तो इसका कारण जो है मैग्नेटिक फोर्सेस, जो मैग्नेटिक चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं पृथ्वी पर जो लगती हैं, इसका रीजन वही बताया जाता है। ठीक है, और ये जो डेविएशन है, ये जो डेविएशन है, जो डिफ्लेक्शन है, जो ये आपका इक्वेटर की साइड में, माने ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में डियर, ये 0 डिग्री तक होता है। ठीक है, मतलब ईस्ट और वेस्ट इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन पर डियर ये जो है फुल्ली हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर जाती हैं। लेकिन पोल्स की तरफ, ध्रुवों की तरफ ये नहीं लाई कर पाती हैं और इंक्लाइंड हो जाती हैं, डेक्लाइन हो जाती हैं। इनफैक्ट 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक ये जो है इंक्लाइंड हो जाती है। अब सोच लीजिए पोल्स की तरफ 90 डिग्री तक ये डिक्लाइन हो जा रही है, बेंड हो जा रही है, कितना बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसी चीज को बैलेंस करने के लिए डियर यहाँ पर जिस
एंड की तरफ ये इंक्लाइंड होती है, उसके अपोजिट एंड की तरफ एक पीतल का छोटा सा ब्रास का काउंटर वेट हम ऐड कर देते हैं, जिसे राइडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? राइडर बोलते हैं। इसी को सरका करके आगे पीछे एडजस्ट कर लिया जाता है। जब ये निडल ऊपर उठ जाती है तो इसको बैलेंस करने के लिए, या नीचे हो जाती है तो इसको बैलेंस करने के लिए राइडर जो है इसके अपोजिट एंड पर हम प्लेस कर देते हैं, जिसे काउंटर वेट कहते हैं। ठीक है, राइडर काउंटर वेट होता है, इसे राइडर भी बोलते हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं इसको लेवल करने के लिए बबल ट्यूब का भी अरेंजमेंट परस्पर समकोण दिशाओं में राइट एंगल पर जो है देखिए 2 बबल ट्यूब का अरेंजमेंट किया गया, जिसमें बबल्स है, इसमें ईथर या अल्कोहल या स्प्रिट बहुत ही लो विस्कोसिटी वाला लिक्विड जो है इसमें अरेंज किया जाता है, फिल किया जाता है, और थोड़ा सा स्पेस खाली रखा जाता है जिससे ये बबल का फॉर्म ले लेता है। और ये बबल हम जब ये अपने सेंटर में होता है, मतलब हमारा जो सिस्टम है वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, और डियर इसको एक ट्राइपॉड पर सेट किया जाता है। ठीक है, परिशुद्धता की दृष्टि से वैसे तो आप प्रिज्मेटिक कंपास को हाथ में लेकर भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको ट्राइपॉड पर ही आप प्रिफर करिए, अवॉइड करिए, इग्नोर करिए जो है हाथ में लेकर ऑब्जर्वेशन करने से, बिकॉज एरर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जिस ट्राइपॉड पर इसको सेट किया जाता है डियर, अगर वो 1 लेग वाला होता है तो उसको जैकब स्टाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैकब स्टाफ, जैकब स्टाफ डियर बोलते हैं। ठीक है, तो उस पर ये सपोर्ट कर दिया जाता है, 1 लेग का होता है, जनरली 1.8 मीटर हाइट होती है, जनरली 1.80 मीटर हाइट होती है। और यही हाइट 1.80 मीटर तक हमें जो है टेप भी, जब हम चेन सर्विंग कर रहे हैं, जब हमें स्ट्रेच करना है, तो सैग करेक्शन को प्रिवेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपने चेस्ट लेवल तक स्ट्रेच करते हैं जो टेप को या चेन को, तो वो भी 1.80 मीटर रखना है, टू अवॉइड सैग एरर ड्यू टू सैग को। ठीक है, और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें अरेंजमेंट होता है प्रिज्म का एक अरेंजमेंट है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, और उसको जो है धातु के खोल में कवर्ड है। प्रिज्म की जो फेसेस होती हैं, फलकें होती हैं, वो कन्वेक्स उत्तल सतह की होती हैं डियर, जिससे इस पर जो निशान आप देख रहे हैं उल्टे खुदे हुए हैं, और इस पर जो निशान आप देखेंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 से 360 डिग्री तक आपको छपे हुए मिलेंगे, खुदे हुए मिलेंगे, लेकिन उल्टे खुदे होते हैं। प्रिज्म से देखने पर ये बड़े और सीधे दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए प्रिज्म का अरेंजमेंट है बहुत मतलब। और इसमें क्या है कि इसमें आपको डायरेक्ट ऊपर से ही रीडिंग हमें पढ़ना है। खास बात यह है डियर कि सर्वेयर कंपास में हमें जैसे मान लीजिए इधर आपका आई वेन है, ठीक है, ये हमारा आई वेन है, ओके, ये हमारा आई वेन है, और ये ऑब्जेक्ट वेन है भाई। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि हम इधर से ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं आई वेन से, हमने ऑब्जर्व किया चीज़ों को, जो भी हमारा टारगेट है भाई हमने उसको ऑब्जर्व किया। उसके बाद जब हमें रीडिंग पढ़ना है डियर, तो हमें घूम करके ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट वेन की तरफ जाकर तब वो रीडिंग पढ़ना पड़ेगा। जबकि प्रिज्मेटिक कंपास में ऐसा नहीं है। प्रिज्मेटिक कंपास में हम इधरी साइड से, आई वेन साइड से ही जो है ऑब्जर्वेशन लेंगे, और इधरी से हम रीडिंग पढ़ लेंगे, इधरी से हम रीडिंग पढ़ लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इधर से ही हमें एक कंफर्ट जोन हमें यहाँ पे मिल रहा है कि इधर से हमने ऑब्जर्वेशन लिया और इधर से हमने रीडिंग पढ़ लिया। तो ये प्रिज्म्स की मदद से यहाँ पे हम रीडिंग पढ़ लेते हैं, तो ये इसके देखने से सीधे दिखाई पड़ता है। इस पर निशान सीधे खुदे होते हैं और सीधे ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हमें घूम कर जाना पड़ता है ऑब्जेक्ट वेन की तरफ, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हमने इधर से ही ऑब्जर्वेशन लिया और इधर से ही हमने जो है रीडिंग नोट कर लिया। ये बेनिफिट है इसमें। प्रिज्म का अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा धूप हो, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो, उस दौरान यहाँ पर एक ग्रीन कांच का देखिए ये जोड़ा लगा हुआ है। रेड और ग्रीन कलर के जनरली कांच यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में अगर हमें काम करना है तो उसकी सेफ्टी के लिए जो है यहाँ पर अरेंजमेंट कर दिया जाता है, जिससे हमारे आंखों पर जोर ना पड़े बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये सारे अरेंजमेंट थे डियर। इसमें खास बात यह है, सबसे बड़ी बात, कि इसमें जो भी निशान है 0 से 360 डिग्री तक तो आपको मिलेंगे। इसमें जो निशान आपको 0 से 90 डिग्री तक ही मिलेंगे। इसमें निशान क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेंगे। इसमें निशान आपको जो है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कुछ में भी मिल सकते हैं। इसमें जो मेरिडियन पास पड़ रहा है, जो भी डायरेक्शन नॉर्थ या साउथ जो भी पड़ रहा है वो पहले लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बेरिंग हमने पढ़ा थीटा है, तो वो एन, अगर एन के पास पड़ रहा है तो पहले एन लिखा जाएगा, और थीटा और ईस्ट जिस क्वाड्रेंट में पहले पड़ रहा है उसको हम लिखेंगे डियर। जैसे आप मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है आपका एन आएगा और ईस्ट आएगा, तो इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो एन
फिर बीच में वो बियरिंग जो भी हमने पढ़ा है, फिर उसके बाद ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है हमारा, तो ईस्ट एन से ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो एन थीटा ई, इस तरह से हमें लिखना है। जबकि इसमें क्या है कि ऐसा ये दिक बिंदु का, ये मैंने बोला था ना डायरेक्शनल पॉइंट्स इनको बोलते हैं, ऐसा इसमें दिक बिंदु का कोई झंझट नहीं है। इसमें डायरेक्टली हमें एंगल लिख देना है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, जो भी एंगल है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी फोर बेरिंग और बैक बेरिंग है क्या होता है मैं बताऊंगा आगे, अभी जब आएगा ये फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री होता है, जो कि हमें कैलकुलेशन से ही मिल पाता है प्रिज्मेटिक कंपास में। जबकि इसमें क्या है कि फोर बेरिंग बैक बेरिंग का मैग्नीट्यूड वही रहता है, केवल दिक बिंदु माने ये आपस में चेंज हो जाते हैं। एन की जगह एस हो जाएगा, ईस्ट की जगह वेस्ट हो जाएगा, ईस्ट है तो वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट है तो ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ है तो साउथ हो जाएगा, साउथ है तो नॉर्थ हो जाएगा। बाकी मैग्नीट्यूड वही सेम रहता है फोर बेरिंग बैक बेरिंग का। इसमें डियर क्योंकि एंगल 0 to 360 डिग्री होते हैं इसलिए लॉग टेबल का सीधा यूज नहीं हो पाता है। इसमें केवल एंगल 0 से 90 डिग्री तक ही होते हैं, इसलिए लॉग टेबल का यूज जो है पूरा हो जाता है। ठीक है, अच्छे से कर लेते हैं हम लोग। ये आपका प्रिज्मेटिक कंपास, इसमें प्रिज्म का अरेंजमेंट है इसलिए प्रिज्मेटिक कंपास बोलते हैं। ये आपका जो है क्या नाम है, ये आपका सर्वेयर कंपास है। ठीक है, पहले यही यूज होता था, इसको माइनस डायल बोलते हैं, ये प्रिज्मेटिक कंपास बोला था, अभी ये यूज होने लगा है। ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें हमें ऑब्जर्वेशन रीडिंग दोनों चीजें साथ साथ कर सकते हैं एक ही एंड से, आई पीस की तरफ से। इसमें क्या है कि आई पीस से आप अपने ऑब्जर्वेशन लिया और ऑब्जेक्ट पीस की तरफ जाके आपको रीडिंग पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ है। ठीक है, इसका जो साइज है डियर मैंने बोला 125 mm लगभग रिंग का साइज है, जबकि इसका 80 to 150 mm होता है डियर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक डिफरेंस है। इसकी जो निडल आप देख रहे हो डियर शार्प एज की है एंड पर, इसकी जो निडल आप देख रहे हो फ्लैट एज की। खास बात ये डियर कि इसकी निडल ग्रेजुएटेड रिंग से फ्री है। इसमें क्या फंडा है कि ये जो ग्रेजुएटेड रिंग है डियर, ये इसके आई वेन ऑब्जेक्ट वेन का जो सेट है, इसका जो बॉक्स है उससे अटैच है, कनेक्ट है। तो अभी क्या है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट साइट करेंगे तो आई वेन जब घुमाएंगे तो पूरा पूरा रिंग भी हमारा इसके साथ घूमेगा, लेकिन मैग्नेटिक निडल अपनी जगह में अपने नॉर्थ में रुकी रहेगी। ये फायदा, ये चीज है। जबकि इसमें क्या है, इसमें हमारा मैग्नेटिक निडल देखिए ग्रेजुएटेड सर्किल से अटैच है, तो केवल ये ऑब्जेक्ट साइड आई वेन का जो सेट है, जो बॉक्स का सेट है डियर, वो केवल रोटेट होगा। जबकि मैग्नेटिक निडल अगर रुकी है तो उसके साथ साथ ग्रेजुएटेड रिंग भी अपनी जगह रुकी रहेगी। केवल ऑब्जेक्ट को साइड करने के लिए आप आई वेन ऑब्जेक्ट वेन का सेट जब आप रोटेट करेंगे तो वही केवल घूमेगा केवल, और ये आपका ग्रेजुएटेड सर्किल और मैग्नेटिक निडल नहीं मूव करेगा। अब दूसरी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला था कल आपसे कि इसमें ईस्ट की जगह वेस्ट लिखा रहता है। किसमें, हमारे सर्वेयर कंपास में ईस्ट और वेस्ट की जगह, ईस्ट की जगह यहां पर वेस्ट लिखा रहता है। यहां पर देखिए ईस्ट होना चाहिए था लेकिन वेस्ट लिखा है, और यहां पर ईस्ट वेस्ट होना चाहिए था लेकिन ईस्ट लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है? यहां पर डियर नॉर्थ पर जो है 180 डिग्री लिखा रहता है, जबकि साउथ पर जो है 0 डिग्री लिखा रहता है। इसका क्या फंडा अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है, दोनों में कंसेप्ट क्या है, बहुत बेसिक डिफरेंस है और ये पूछा जाता है बहुत। कई जगह पर आपको ये प्रॉब्लम होती है, नहीं बता पाना होता है कि ऐसा क्यों किया जाता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए अब मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूँ, तो चलिए फटाफट आ जाते हैं दोनों में क्या कंसेप्ट है, स्टार्ट करते हैं डियर। अब देखिए इसमें क्या है, ठीक है, ओके। इसमें क्या है कि जो हमारा सर्वेयर कंपास है, जो सर्वेयर्स कंपास है, फर्स्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, सर्वेयर्स कंपास, सर्वेयर्स कंपास। ठीक है, सर्वेयर्स कंपास क्या है डियर, चलिए इसका मैं इमेज ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, सर्वेयर कंपास में जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो हमारी मैग्नेटिक निडल है, ठीक है, मैग्नेटिक निडल है डियर, वो फिक्स होती है, जबकि वो मतलब फ्री होती है ग्रेजुएटेड सर्किल से। ये आपका हो गया ग्रेजुएटेड सर्किल, ये हमारा हो गया भाई ग्रेजुएटेड सर्किल। ठीक है, ये जो है ग्रेजुएटेड सर्किल में ड्रॉ कर दे रहा हूं। ठीक है,
ये आपका हो गया ग्रेजुएटेड सर्किल। अभी ये हो गई हमारी मैग्नेटिक निडल। अब मान लीजिए कि क्योंकि हमारा मैग्नेटिक निडल ग्रेजुएटेड रिंग से अटैच नहीं है और ग्रेजुएटेड रिंग पर ही एन और एस लिखा रहता है आपका, सो मैग्नेटिक निडल डियर, अगर हम इसको इस तरह से, ये अपनी मैग्नेटिक निडल हो गई, ठीक है। और जो हमारा ग्रेजुएशन है डियर, ठीक है, वो नॉर्थ और साउथ, ठीक है, ओके। हमने क्या किया, अभी चलो इसको बाद में बनाते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। ठीक, ये हमारी मैग्नेटिक निडल हो गई। अब डियर देखो इसमें क्या है कि अभी हम मान लो ईस्ट कर दे रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, कि इधर ईस्ट होना चाहिए, इधर वेस्ट होना चाहिए, इधर नॉर्थ होना चाहिए, इधर साउथ होना चाहिए, ठीक है। अभी इस नॉर्थ साउथ भी हम नहीं लिखेंगे जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अब मान लीजिए कि कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हमारा, वो ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ध्यान दीजिएगा। अभी ये हमारा मैग्नेटिक निडल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो नॉर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है डियर, तो उस केस में मैग्नेटिक निडल तो अपने ट्रू नॉर्थ में रुकेगी ना, जो इसका मैग्नेटिक नॉर्थ है उसमें तो रुकेगी, उससे हम इसको डेविएट नहीं कर सकते। लेकिन अभी हमें क्या है, इसको ऑब्जेक्ट को साइड करना है, ऑब्जेक्ट को बाइसेट करना है, तो हम अपना क्या करेंगे, अपना लाइन ऑफ, अपना जो हमारा आई वेन है, ऑब्जेक्ट वेन का सेट है, उसको रोटेट करेंगे ना, और लाइन ऑफ साइट किधर की तरफ करेंगे, लाइन ऑफ साइट उस ऑब्जेक्ट की तरफ करेंगे। मान लीजिए पेड़ है कोई, हमें उसको बाइसेट करना है, ठीक। तो अब इस पर जो नॉर्थ साउथ लिखा है डियर, वो तो इधर की तरफ घूम आएगा ना, जो नॉर्थ साउथ लिखा है, जबकि हमारा जो मैग्नेटिक निडल है वो तो अपने एक्चुअल नॉर्थ में रुकेगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक निडल इज फ्री फ्रॉम ग्रेजुएटेड सर्किल, वो फ्री है हमारा, ठीक है। तो अब क्या है डियर कि ये नॉर्थ और ये साउथ, अभी क्या है कि हम जैसे ही हम लाइन ऑफ साइट घुमाएंगे तो नॉर्थ साउथ जो उस पर लिखा हुआ है वो भी उसके साथ में घूम जाएगा, हमारे ऑब्जेक्ट की तरफ घूम गया वो। तो एक्चुअल में हमारी निडल का सही नॉर्थ तो ये अपने नॉर्थ में रुकी हुई है ना, मैग्नेटिक निडल। अब देखिए हम घूमे किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ ना, हमने रोटेट भी किया अपने सिस्टम को ईस्ट की तरफ, लेकिन इस ग्रेजुएटेड रिंग के अकॉर्डिंग, इस ग्रेजुएटेड सर्किल के अकॉर्डिंग हम जो है किस डायरेक्शन में चले गए, वेस्ट डायरेक्शन में चले गए, नहीं चले गए। देखिए ध्यान से देखिए, हम जैसे कि ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, अभी क्या है कि हम इधर की तरफ घूम गए, ईस्ट की तरफ घूम गए, लेकिन हम एक्चुअली में ईस्ट की तरफ घूम तो गए, लेकिन ये जो ग्रेजुएटेड सर्किल पे जो रीडिंग दे रहा है वो तो हमें वेस्ट की डायरेक्शन में दिखा रहा है ना, वेस्ट की डायरेक्शन में लिखा आ रहा है, और रीडिंग भी हमें डियर इधर ही आके पढ़ना है, ऑब्जेक्ट वेन की तरफ, हमें आई वेन की तरफ रीडिंग नहीं पढ़ना है, आपको पता ही है इसमें क्या है कि हमें आई वेन की तरफ नहीं पढ़ना है, ऑब्जेक्ट वेन की तरफ ही आकर रीडिंग पढ़ना है, ठीक है। तो इस वजह से अब क्या है कि हमारे मन में एक भ्रम पैदा हो जा रहा है कि यार हम जो है वेस्ट की तरफ जा रहे हैं और रियल में तो हम ईस्ट की तरफ घूम रहे हैं। तो इसी भ्रम को, इसी दिशा भ्रम को दूर करने के लिए यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन कर दिया हमने भाई, यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन कर दिया और यहाँ पर वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा डियर, इससे क्या होगा कि ओके, इससे क्या होगा कि एक्चुअल में आप जो है नॉर्थ के अपोजिट आप जो है ईस्ट में आ भी रहे हो, और ईस्ट में आपका ये ग्रेजुएटेड सर्किल के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट हो गया, तो हमेशा ये कंफ्यूजन बना रहेगा अगर आप इस कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट आज क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर से मैं उसको बताऊँगा, लेकिन जस्ट रिस्पॉन्स मी, ओके। तो अब जो है ये आपको कंफ्यूजन क्लियर, अभी ये मैग्नेटिक निडल हमारा एक्चुअल नॉर्थ रिप्रेजेंट कर, लेकिन अब क्या है कि जो है नॉर्थ इधर ग्रेजुएटेड सर्किल के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, तो इसके हिसाब से हम जो है वेस्ट में जा रहे हैं,
और जबकि हम घूम किस में रहे, ईस्ट में, तो हमें रीडिंग ईस्ट में मिलनी चाहिए थी। लेकिन फिर हमने क्या किया, ईस्ट को वेस्ट में, वेस्ट को ईस्ट में चेंज कर दिया। अब क्या है कि हम ईस्ट में भी इसके अकॉर्डिंग भी ईस्ट में जा रहे हैं और रीडिंग भी हमें डायरेक्टली में। अब क्या है, इस बियरिंग को हम आराम से मेजर कर सकते हैं। जो भी बियरिंग मान लीजिए 45 डिग्री अगर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन 45 डिग्री, एन 45 डिग्री किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ। तो अभी हम इसको बहुत आराम से लिख देंगे, बहुत स्मूथली, एन 45 डिग्री ईस्ट की तरफ। अब हमारा जो कंफ्यूजन था, हमारे जो माइंड में, जो हमारे दिमाग में जो भ्रम था वो दूर हो गया। ठीक है, मेरा तो दूर हुआ, अब आपका दूर हुआ कि नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर फिर भी नहीं दूर हुआ तो फिर बताऊंगा मैं। ठीक है, तो चलिए सर्वेयर्स कंपास हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अब जो मैं बात कर रहा था, जिसकी मैं बात कर रहा था प्रिज्मेटिक कंपास की। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और नेक्स्ट हमारा टारगेट है दैट इज प्रिज्मेटिक। अभी क्या प्रॉब्लम है भाई प्रिज्मेटिक कंपास में, कि इसका भी कुछ फंडामेंटल चेंज किया गया। क्यों किया गया अभी बात करते हैं। अभी इसमें भी कंफ्यूजन है। पूछा जाता है ना कि भाई साउथ और नॉर्थ पर जो है, नॉर्थ पर 0 डिग्री क्यों लिखा जाता है, साउथ नॉर्थ पर 180 डिग्री, सॉरी नॉर्थ पर 180 डिग्री क्यों लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका मान लीजिए कंपास हो गया, प्रिज्मेटिक कंपास। ओके, ये हमारा प्रिज्मेटिक कंपास हो गया भाई। तो अब देखिए, जब नॉर्थ डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट होगा, नॉर्थ पर लाई करेगा, तो उसका बेयरिंग 0 होना चाहिए कि नहीं। ठीक, अभी ये हमारा ईस्ट आइस पीस और ये हमारा ऑब्जेक्ट पीस है। ठीक, ये हमारा निडल हो गया भाई नॉर्थ और ये साउथ। अभी ये ईस्ट और ये वेस्ट होना चाहिए था। ठीक है, सब ठीक है अपनी जगह पे। ठीक, अभी क्या है कि नॉर्थ पर 180 डिग्री लिखा जाता है और साउथ पर 0 डिग्री लिखा जाता है। अभी 0 बोलो आप 360 बोलो, बात तो एक ही हुई ना भाई। 0 बोलो 360 बोलो, बात तो एक ही। अब वेस्ट पर देखिए 90 डिग्री यहां पर मेंशन होता है। ये जो ग्रेजुएशन होता है उसकी मैं बात कर रहा हूं डियर। ठीक है, 270 डिग्री इस तरह से ग्रेजुएशन होता है। और ये एंगल का कुछ सिंबल बना दो जिससे फीलिंग आए ना कि ग्रेजुएटेड रिंग है, वरना फीलिंग नहीं आती। ठीक है, तो ये जो है ठीक है। अब क्या, ये आप मैग्नेटिक निडल अपना नॉर्थ में रिप्रेजेंट हो रही है। ध्यान दीजिए डियर कि हमारा ये आई पीस है साउथ की तरफ, आई पीस, और इधर की तरफ हमारा ये ऑब्जेक्ट पीस है, ऑब्जेक्ट वेन, ऑब्जेक्ट पीस, जो भी आपको बेटर लगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट वेन, आई वेन, आई पीस, ऑब्जेक्ट पीस, जो भी आपको ठीक लगे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या है कि ध्यान से देखिए आप डियर, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका नॉर्थ की तरफ होगा, है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका डियर नॉर्थ की तरफ होगा तो उसका बियरिंग 0 होना चाहिए ना। लेकिन आप तो रीडिंग यहां पे पढ़ रहे हो, साउथ की तरफ पे आगे पढ़ रहे हो, जो कि डायरेक्टली 180 डिग्री के डिफरेंस पर प्लेस्ड है। रीडिंग हम यहां पे पढ़ेंगे, तो इसलिए डियर मान लीजिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, उसका बियरिंग 0 डिग्री आना चाहिए। लेकिन अभी आप तो डायरेक्टली एस पर पढ़ो, तो एस पर 0 आपको मिलना चाहिए ना। यही कारण है डियर कि एस पर 0 लिखा जाता है और नॉर्थ पर 180 लिखा जाता है, बिकॉज ये दोनों 180 के डिफरेंस पर भी प्लेस्ड है, डायमेट्रिकली अपोजिट है। और हमें रीडिंग यहाँ पे पढ़ना है ना, हम उस पर नॉर्थ पे घूम के थोड़ी घूम कर रीडिंग पढ़ने जा रहे हैं, हम तो यहीं से रीडिंग पढ़ रहे हैं ना। तो इसका रीडिंग, इसका बियरिंग हमें क्या मिलना चाहिए, 0 डिग्री मिलना चाहिए। तो चूंकि हम एस पर पढ़ रहे हैं तो इसीलिए एस पर 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी एक दिशा भ्रम है डियर। अब आपको आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। यही दो बेसिक डिफरेंस है डियर सर्वेयर कंपास में और प्रिज्मेटिक कंपास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था जो है। और अक्सर इसमें कंफ्यूजन आपको बना रहता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है, तो कई बार आपके वाइवा में भी, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है, तो इसलिए जो है आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। इस तरह से आपने देखा कि इसके आप प्लेसेस आपस में जो है इंटरचेंज कर जाते हैं, इसका डायरेक्शन क्यों आपस में इंटरचेंज कर जाता है, रीडिंग्स आपस में इंटरचेंज क्यों कर दी जाती है। इज दैट क्लियर? इतनी चीज़ें क्लियर हो गई ना। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ
कि जो है अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कि बियरिंग्स जो होती हैं, होल सर्किल बियरिंग और रिड्यूस्ड बियरिंग, ठीक है, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, होल सर्किल बेरिंग और रिड्यूस बेरिंग, इनमें डिफरेंस क्या है। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं भाई। डिफरेंस बिटवीन होल सर्किल बेरिंग एंड रिड्यूस्ड बेरिंग सिस्टम, या इसी को बोल सकते हैं क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम, ठीक है, सिस्टम। अभी इसमें क्या फंडामेंटल है भाई, क्या डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, बता दें आपको, दोनों में डिफरेंस बहुत ज़रूरी है जानना। पहला डिफरेंस ये है, अगर मैं इधर जो है WCB ले लूं और इधर RB या जिसे क्या बोलते हैं भाई QB सिस्टम ले लूं, ठीक है। तो पहला डिफरेंस ये है डियर कि अगर कोई होल सर्किल बेरिंग में एंगल जो होते हैं वो 0 to 360 डिग्री ले जाते हैं, जबकि इसमें क्या है 0 to 90 डिग्री ही रहते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्शन क्लॉकवाइज लिए जाते हैं, क्या लिए जाते हैं, क्लॉकवाइज, जबकि इसमें कोई भी हो सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, या फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ, या फिर भाई साउथ से ईस्ट की तरफ, या फिर साउथ से वेस्ट की तरफ, इस तरह से डायरेक्शन होता है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सेकेंड, थर्ड आता है कि इसमें जो है इस पे सर्वेयर्स कंपास बेस्ड है, सॉरी ये तो आपका वो हो गया ना, प्रिज्मेटिक है ना, तो इस पे प्रिज्मेटिक कंपास बेस्ड है, प्रिज्मेटिक कंपास, जबकि इस पे डियर इस पे सर्वेयर कंपास बेस्ड है, सर्वेयर्स कंपास बेस्ड है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है डियर दैट इज प्रिज्मेटिक कंपास हो गया, सर्वेयर्स कंपास हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसमें डियर वही जो मैंने बताया आपको कि फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री होता है, जो कि कैलकुलेशन से मिलता है। डिफरेंस ऑफ फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग इज फाउंड by only calculation, जबकि इसमें क्या है डियर, मैग्नीट्यूड्स रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड्स सेम रहेगा दोनों का, मैग्नीट्यूड्स रिमेन सेम एक्सेप्ट डायरेक्शनल पॉइंट, एक्सेप्ट डायरेक्शनल पॉइंट, ओके। मतलब क्या है कि जैसे फोर बेरिंग है आपका नॉर्थ एंड थीटा ई, ठीक है, अब इसका बैक बेरिंग आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका बैक बेरिंग थीटा है, बेरिंग सेम रहेगा, वो भी जो भी 0 से 90 डिग्री उसी के बीच में लाई करेगा वो, बस क्या है एन की जगह एस हो जाएगा डियर, थीटा की जगह थीटा ही रहेगा, ईस्ट की जगह वेस्ट हो जाएगा, बस यही बेसिक डिफरेंस मिलेगा आपको, जबकि इसमें क्या है कि 180 डिग्री का डिफरेंस होगा, ठीक। इसमें डियर लॉग टेबल डायरेक्टली यूज नहीं हो पाता है, डू नॉट यूज लॉग टेबल डायरेक्टली, जबकि इसमें क्या है डायरेक्टली यूज हो जाता है, डायरेक्टली यूज ऑफ, ठीक है, डायरेक्टली यूज ऑफ लॉग टेबल, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे भी बहुत अब और भी सारे जो है डिफरेंस आपको मिल सकते हैं डियर, ठीक है। इसके बाद इस तरह से आपको डिफरेंस ही सारे मिल जाएंगे डियर। इसके बाद लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक जानते हैं क्या है कंपास सर्विंग का, कंपास सर्विंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है
कि अगर कोई मेटेलिक चीज आसपास है तो वो सही अपना जो है मैग्नेटिक नीडल सही डायरेक्शन नहीं रिप्रेजेंट कर पाता, वो वाइब्रेट होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, डिस्टर्ब होता रहता है। ठीक है, जैसे आप पढ़ रहे हो तो कोई आपके अगल बगल बैठ के आप बातें करने लगे, कुछ भी करने, तो आप क्या कंसंट्रेट नहीं हो पाते। उसी तरह से मैग्नेटिक नीडल क्या है कि जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, तो डिस्टर्ब होती रहती है अगर कोई मेटेरियल चीज, तो उसकी वजह। अच्छा, मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक नीडल है, ये सारी चीज़ें जो है वर्क करती हैं। तो अगर कोई भी मेटेलिक चीज़ है तो वो अपना सही ऑब्जर्वेशन नहीं दे पाएगा, सही रिजल्ट नहीं मिल पाएगा हमें। जबकि जो आप चेन सर्वेइंग पढ़ते थे उसमें क्या था कि जो है वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, प्लेन टेबल में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब एक रिलायबल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी चीज़ें अच्छी हैं कंपास में, ऐसी बात नहीं है। बस यही एक ड्रॉबैक है कि अगर कोई मेटेलिक चीज़ें हैं तो उससे एरर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, कभी भी आप कंपास सर्वे करिए तो जो भी मेटेलिक चीज़ें आसपास हैं उनसे आप दूरी बनाकर रखिए, ऐसी बाधाओं से दूर हट के कंपास सर्वे करना चाहिए हमें। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ डियर, जो कंपास सर्वे में बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बोल रहा हूँ, ये एक्चुअल में जब आप फील्ड में भी काम करोगे या आप एज ए प्रैक्टिकल अगर आप बात कर रहे हो तो ये बहुत मैटर करती हैं। ये चीज़ें आपको जनरली हर कोई जो है, ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो भी आप ट्रावर्स बना रहे हैं, अगर आपको एरर नहीं चाहिए सर्वेइंग में, उस कंडीशन में बात कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो सर्वेइंग हो रहा है कंपास सर्वे वो मैक्सिमम एरर फ्री हो, एरर जितना कम से कम हम कर सके, क्या क्या ऐसा किया जाए। ठीक है, तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि बाधाओं से हटकर कोई भी रेल की पटरी है, कोई भी स्टील मेटेलिक बिल्डिंग है, वहाँ से दूर हट के कोई भी आसपास चाबी के गुच्छे, अंगूठी, मेटेलिक वगैरह चीज़ें आसपास आप मत रखिए। ठीक है, जितनी भी मेटेलिक चीज़ों को आप जितना मैक्सिमम इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, उतना करिए अगर आपको एरर नहीं चाहिए कंपास में। दूसरी बात कि जैसा कि आपको पता है डियर, जैसा कि आपको पता है कि कंपास सर्वे में हम एरिया को ट्रावर्स में डिवाइड करते हैं, जबकि उसमें नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे आप चेन सर्वे में ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं तो उसमें ऐसा, इसमें ऐसा नहीं करते हैं हम। ठीक है, तो ट्रावर्स में जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें ध्यान क्या रखना है डियर, जो हमारी सर्वेक्षण रेखाओं की लंबाई है, समझ रहे हैं, जो हमारी सर्वे लाइंस हैं, ये सर्वे लाइंस, सर्वे लाइंस ए बी सी डी, ठीक है, इन सर्वेक्षण रेखाओं की लंबाई लॉन्ग रखनी है। जितनी लंबी आप रख सकते हैं सर्वेक्षण रेखाओं की लंबाई उतना रखिए, और डेविएशन टर्न कम से कम रखिए। मतलब जितनी सर्वेक्षण रेखाओं की लंबाई कम होगी और जितना डाइवर्ट होंगे आप जितनी ज़्यादा बार, उतना एरर्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो और जितनी सर्वेक्षण रेखाओं की लंबाई ज़्यादा रखेंगे, जितना उनका डेविएशन कम रखेंगे, मतलब टर्न उनका कम रखिए, कम से कम टर्न अप कम रखिए और सर्वेक्षण रेखाओं की लंबाई ज़्यादा रखिए। इससे प्लॉटिंग में भी आसानी होगी, एरर्स होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाएंगे, काफ़ी हद तक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तीसरी और वेरी इंपॉर्टेंट बात, तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अक्सर आप प्रैक्टिकल में ये चीज़ें मिस्टेक्स आपसे फॉल्ट हो जाती हैं। कभी आपने देखा, अभी आप जब कर रहे हो सर्वेक्षण कंपास सर्वेइंग, तो आप क्या करते हैं, ट्राइपॉड सहित कंपास को उठा के ले जाके दूसरे स्टेशन पे शिफ्ट कर देते हो। जैसे कि मान लीजिए ये आपका स्टेशन है ए बी सी डी। अभी क्या है कि आपने सर्वे किया यहाँ पर, ये आपका कंपास हो गया। ठीक, क्या है कि यहाँ पर सर्वे करने के बाद आप तुरंत उसको उठा के ले जाके यहाँ पे आ जाते हो। इस दौरान आप ये ध्यान नहीं देते हो कि इसकी जो मैग्नेटिक निडल है वो फ्री है या फिर पाइवोट के ऊपर से सपोर्ट करके उसको हमने फ्लैट कर दिया, इसकी वेन्स को, वो आप करके ले जा रहे हो। अक्सर यहाँ पे आप गलती कर देते हो कि जो इसकी वेन्स होती है डियर, जो इसकी वेन्स होती है वो जो है आप वर्टिकल रखते हो, जो कब्जे हिंज जॉइंट द्वारा जो इसकी वेन्स बनी होती हैं इनको आप खड़ा ही रखते हो। और खड़ा रखने से क्या होता है यहाँ पर कि जो इसकी मैग्नेटिक निडल है वो वाइब्रेट होती रहती है, हिलती डुलती है,
और ऊपर नीचे का पाइवट पे अगर आप भी आपको क्या करना है कि कभी भी आप यहाँ से शिफ्ट करिए अगर दूसरे स्टेशन पे, हमेशा इसका जो है वर्टिकल वेन्स जो है उसको आप फ्लैट कर दीजिए कांच के ढक्कन पर इसके जो लगा होता है। इससे क्या होगा, लिफ्टिंग पिन और लीवर एक्टिव हो जाएंगे और क्या करेंगे, मैग्नेटिक नीडल को ऊपर सरका कर पाइवोट से चिपका देंगे, इसके ढक्कन से चिपका देंगे। इससे क्या है कि मैग्नेटिक नीडल का इफेक्ट सेफ रहेगा और मैग्नेटिक नीडल जल्दी खराब नहीं होगी, ठीक है। तब आप उसको दूसरे स्टेशन पर ले जाए। लेकिन अक्सर आपसे ये गलती हो जाती होगी, आपको भी ऑब्जर्व हो रहा होगा कि हम नहीं सके डायरेक्टली उठा के ले जाके दूसरे स्टेशन पर ले जाके पटक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ये चीज़ों से आपको, इन चीज़ों की, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, इनको आपको इग्नोर करना है। अगर आप इनको इग्नोर कर ले गए डियर तो काफ़ी हद तक आप एरर से फ्री हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक ही चीज़ और आपका बचेगा, जो आपका प्रोविज़न है, जो आपका ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन, बस उसमें आपको ध्यान देना है। तो आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक फ्री हो जाएंगी और रिजल्ट आपको बहुत एक्यूरेट मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए अब ठीक है, इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर पर। इसी चीज़ों को हम आगे ऑपरेट करेंगे। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।